वेलकम डियर स्टूडेंट्स। डिस्कवरी क्लासेज में एचआर सर आप लोगों का फिर से हार्दिक अभिनंदन करते हैं, वेलकम करते हैं और स्वागत करते हैं। हम लोग रीड कर रहे हैं एनसीईआरटी बायोलॉजी पेज टू पेज, लाइन टू लाइन, और प्रत्येक लाइन से क्या क्या महत्वपूर्ण प्रश्न नीट की एग्जामिनेशन में, फर्स्ट ग्रेड की एग्जामिनेशन में बन सकते हैं, उनकी चर्चा आप लोगों के साथ करेंगे। क्लास को ध्यान से सुनेंगे ताकि आप लोगों को समझ में आए और क्या क्या प्रश्न बन सकते हैं। प्रश्न वही बनेंगे जिनके ऊपर हम टिक आउट करेंगे, ठीक है। तो ध्यान से देखेंगे। टॉपिक है अपना प्रोटीन्स। प्रोटीन्स के बारे में क्या क्या खास बातें एनसीईआरटी की बुक में दे रखी हैं और जो आपका फ्यूचर बनाने वाली हैं। प्रोटीन्स क्या होता है सबको पता है। एमिनो एसिड्स जो है ना, प्रोटीन्स किसके बने होते हैं भैया? एमिनो एसिड्स के बने होते हैं, और एमिनो एसिड्स के क्या हैं? पॉलीमर हैं, ठीक है। और किस प्रकार से ये एमिनो एसिड्स, एक एमिनो एसिड्स है, ठीक है, ध्यान से देखना भाई, एक एमिनो एसिड्स है, दूसरी एमिनो एसिड्स है, तीसरी एमिनो एसिड्स है, ठीक है। ये एमिनो एसिड्स जो होती है ना, वो एक दूसरे के साथ कनेक्ट होती हैं, जुड़ती हैं, ठीक है ना। मैंने बताया था कि भाई प्रोटीन्स किसके बने होते हैं, किसके पॉलीमर होते हैं, तो आप बताएंगे एमिनो एसिड्स के। और एमिनो एसिड्स किस प्रकार से जुड़ी होती हैं? एक चेन के रूप में जुड़ी होती हैं, ये ध्यान में रखना। तो फर्स्ट लाइन क्या बता रहा है कि प्रोटीन्स आर लीनियर चेन्स ऑफ एमिनो एसिड्स। कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट बात नहीं है, सिंपल सी बात है, सब लोग जानते हैं। लीनियर चेन है किसकी? एमिनो एसिड्स की। कौन? प्रोटीन्स, ठीक है। अब दूसरी बात क्या है कि इसमें ये भी आप ध्यान में रखें, ये भी लगभग सबको पता होता है कि जो एमिनो एसिड्स जो होते हैं ना, उनके बीच में एक बॉन्ड पाया जाता है जिसको क्या कहते हैं? पीपी बॉन्ड, यानी कि पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड कहते हैं। कौन सा बॉन्ड पाया जाता है? पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड पाया जाता है। बहुत सारे होते हैं इसलिए इसको अपन क्या कहते हैं? पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड, ठीक है। तो पेप्टाइड बॉन्ड जो है इनके एमिनो एसिड्स के बीच में प्रेजेंट होता है। दो एमिनो एसिड्स पेप्टाइड बॉन्ड के द्वारा जुड़ते हैं और ये चेन बनती है। समझ में आ गई बात? अब देखिए नेक्स्ट खास बात क्या है। प्रोटीन्स आर पॉलीपेप्टाइड्स, ये सिंपल सी बात है। तो यहां पर आप ध्यान में रखेंगे, पेप्टाइड बॉन्ड पे आप टिक लगा लें, सिंपल सी बात है, लेकिन पूछ ली जाती है। पॉलीपेप्टाइड्स हैं, ये भी सिंपल सी बात है, लेकिन पूछ लिए जाते हैं। किसके पॉलीपेप्टाइड्स हैं? एमिनो एसिड्स के, ठीक है ना। पॉलीमर्स किसके हैं? एमिनो एसिड्स के हैं। ये बात आप ध्यान में रखेंगे। लेकिन खास यहां गलती होती है। क्या गलती होती है भैया? कि प्रोटीन्स आर हेट्रोपॉलीमर्स हैं। हेट्रोपॉलीमर्स है, भिन्न भिन्न प्रकार के एमिनो एसिड्स जुड़ करके क्या बनाते हैं? पॉलीमर बनाते हैं, समझ गए। भिन्न वेरियस टाइप्स ऑफ एमिनो एसिड्स जो होते हैं वो जब पेप्टाइड बॉन्ड के द्वारा जुड़ते हैं आपस में तो हेट्रोपॉलीमर बनता है। होमोपॉलीमर में क्या होता है? जैसे मान लो पॉलीथीन है, उसमें क्या है? एथीन और एथीन, पॉलीथीन बनती है ना, सिर्फ एथीन 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 जुड़ गया, एथीन जुड़ गया, एथीन जुड़ गया, एथीन जुड़ गया, तो पॉलीथीन बन गया ना। पॉलीथीन का जो पॉलीमर बनेगा वो क्या है? वो क्या होता है? होमोपॉलीमर होता है। तो आप ध्यान में रखेंगे, प्रोटीन इज नॉट ए होमोपॉलीमर। प्रोटीन इज क्या है? प्रोटीन इज ए हेट्रोपॉलीमर, ठीक है ना। ध्यान में रखना, गलती होती है जब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं तब, ठीक है। प्रोटीन इज ए हेट्रोपॉलीमर, नॉट ए होमोपॉलीमर। ध्यान में रखेंगे इस बात को, तो ये पॉइंट आउट कर लें। हेट्रोपॉलीमर्स होते हैं प्रोटीन्स, इंपॉर्टेंट बात है। नोट वन टाइप ऑफ पॉलीमर प्रेजेंट। होमोपॉलीमर जो होते हैं ना, उनमें क्या है? एक ही प्रकार की क्या पाए जाते हैं? पॉलीमर पाए जाते हैं, सीधी सी बात है। अब देखो, डाइटरी प्रोटीन्स जो होती हैं, डाइटरी प्रोटीन्स कौन से होते हैं? जैसे कहता है ना कि बॉडी बिल्डिंग के लिए हमने तो प्रोटीन ले रहे हैं, प्रोटीन पाउडर ले रहे हैं, वो डाइटरी प्रोटीन्स हैं। आप दाल खा रहे हैं, प्रोटीन्स खा रहे हैं ना, तो वो क्या है? डाइट के रूप में जो प्रोटीन्स आप काम में ले रहे हैं उनको अपन क्या कहते हैं? डाइटरी प्रोटीन्स कहते हैं। तो डाइटरी प्रोटीन्स जो होते हैं ना, उनमें कौन सी, किस प्रकार की एमिनो एसिड्स होती हैं? कौन बताएगा भाई? कौन सी एमिनो एसिड्स होती हैं डाइटरी प्रोटीन्स में? एसेंशियल या नॉन एसेंशियल? एसेंशियल, हाँ ठीक है। तो क्या आ जाएगा? डाइटरी प्रोटीन जो होता है आर द सोर्स ऑफ एसेंशियल एमिनो एसिड्स। देखिए, एसेंशियल का मतलब होता है जो वास्तव में अपने को, जिनकी सख्त आवश्यकता होती है। अब सख्त आवश्यकता, जिनकी सख्त आवश्यकता किस प्रकार के एमिनो एसिड्स की होती है? जो अपनी बॉडी में जिनका फॉर्मेशन नहीं होता है, ठीक है। अगर बॉडी में फॉर्मेशन नहीं होता ना, तो उसको अपन को कहाँ से मंगाना पड़ेगा? बाहर से। भैया मेरे को जरूरत है, तू ला के दे यार कहीं से भी,
ठीक है, सख्त आवश्यकता हो जाती है। तो अपने को उसको क्या ये एसेंशियल हो जाता है कि मेरी बॉडी को ये एमिनो एसिड्स चाहिए, क्योंकि अपनी बॉडी में इसकी क्या होती है, कमी होती है। अपनी बॉडी जो होती है उसको फॉर्मेशन नहीं करती है, इसलिए इनको अपन क्या कहते हैं, एसेंशियल कहते हैं। और एसेंशियल एमिनो एसिड्स को अपन डाइट के द्वारा अपने बॉडी में लेते हैं या उसको अपन ग्रहण करते हैं। किसके द्वारा? डाइटरी। तो डाइटरी प्रोटीन जो होते हैं आर द सोर्स ऑफ एसेंशियल एमिनो एसिड्स, ये अब आप ध्यान में रखेंगे। तो नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड्स विच आवर बॉडी कैन मेक, ठीक है। और जो अपनी बॉडी जो होती है ना, जिनको बना सकती है, जिनको सिंथेसाइज कर सकती है, वो क्या कहलाती हैं? नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड्स। अपनी बॉडी में ये बन जाते हैं, नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड्स कहलाते हैं, ठीक है। दो प्रकार के एमिनो एसिड्स हो गए, लगभग 21 एमिनो एसिड्स डिस्कवर्ड किए जा चुके हैं अभी तक। कितने? 21। समझ गए बात को? तो एसेंशियल एमिनो एसिड्स कौन से होते हैं, ये भी कंफ्यूज हो जाता है। एसेंशियल जो अपने को आवश्यक होते हैं, जिनकी विच आवर बॉडी कैन नॉट मेक, ठीक है, कैन मेक, दैट इज नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड्स, ठीक है। बात समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट चलते हैं भैया, फंक्शंस ऑफ प्रोटीन्स। ये सिंपल सी बात है, इतनी सी बात आपके प्रोटीन्स के बारे में बता रहे कि बताओ कितनी सिंपल बात बता रहे कि आपको याद हो गया होगा कि प्रोटीन्स क्या है, पॉलीपेप्टाइड चेन है, ठीक है। पॉलीपेप्टाइड चेन है, कौन से बॉन्ड पाए जाते हैं उसमें? पेप्टाइड बॉन्ड पाए जाते हैं। तीसरी बात क्या किस प्रकार के पॉलीमर्स हैं? हेट्रोपॉलीमर्स हैं। ये बात समझ में आ गई क्या? हेट्रोपॉलीमर्स हैं। यहां तक समझ में आ गए तो अपन फंक्शंस देखते हैं कि क्या फंक्शन करते हैं भैया, प्रोटीन्स के क्या क्या फंक्शंस हैं। तो ऐसा कोई काम नहीं है जनरली बॉडी में जो प्रोटीन्स नहीं करते हैं। देखिए खास बात, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान से देखना भाई इसको, कि ट्रांसपोर्ट न्यूट्रिएंट्स एक्रॉस सेल मेम्ब्रेन। न्यूट्रिएंट्स जो भी अपन ग्रहण करते हैं उनको क्या करते हैं, एक्रॉस सेल मेम्ब्रेन। उनका ट्रांसपोर्टेशन किसके द्वारा होता है? प्रोटीन्स के द्वारा होता है। तो न्यूट्रिएंट्स के ट्रांसपोर्टेशन का कार्य करते हैं प्रोटीन्स। ध्यान में रखना, एक भी प्रश्न गलत ऑब्जेक्टिव की कौन सा प्रोटीन का फंक्शन नहीं है, इस प्रकार का प्रश्न पूछ लेते हैं, तब कंडीशन ये हो जाती है कि वास्तव में किस पे टिक लगाएं। तो इनको याद रखना जरूरी है। ट्रांसपोर्ट न्यूट्रिएंट्स का ट्रांसपोर्टेशन करने का कार्य कौन करता है भैया? प्रोटीन्स करते हैं। ध्यान से देखना इस बात को। फाइट इन्फेक्शियस ऑर्गेनिज्म, जो भी अपने को इन्फेक्शन जिन्हें ऑर्गेनिज्म से होता है उनके विरुद्ध भी ये क्या करते हैं? फाइट करते हैं, उनसे अपने को बचाते हैं। एज एन हार्मोन्स के रूप में ये अपने काम करते हैं अपनी बॉडी में, और एंजाइम्स के रूप में भी, इन द फॉर्म ऑफ एंजाइम्स के रूप में भी ये काम करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन है। इस पेज का सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने है भैया। ये देखो आप, फैक्ट्स क्या है? फैक्ट्स नंबर फर्स्ट, इसको अगर आपने नहीं नोट किया तो ये मान लेना है कि आपका नीट की एग्जामिनेशन में ये प्रश्न कोई ना कोई गलत हो सकता है। एक भी प्रश्न गलत नहीं करना है ना, तो सारी चीज़ें अपने को सीरियसली देखनी होती है। कोई ज़्यादा नहीं है, बस थोड़ा सा ध्यान देते जाइए। पहला है कोलेजन के बारे में। कोलेजन जो प्रोटीन्स है, इज द मोस्ट एबंडेंट प्रोटीन इन एनिमल वर्ल्ड। जो एनिमल्स हैं, एनिमल्स की जो दुनिया है, जितने भी एनिमल्स हैं उनमें सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाने वाला प्रोटीन कौन सा है? कोलेजन है। कौन सा है? कोलेजन। ये है बहुत बार एग्जाम्स में पूछा जाता है, तो पॉइंट टू बी नोटेड, ठीक है। दूसरा एंजाइम है रूबिस्को, ठीक है। रूबिस्को जो प्रोटीन्स है, ये खास बात ध्यान में रखेंगे। ये क्या है? इज द मोस्ट एबंडेंट, ये भी सबसे ज्यादा प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला प्रोटीन है। किसमें? नॉट ओनली एनिमल वर्ल्ड बट आल्सो प्लांट वर्ल्ड। दोनों को अपन मिलाएं और फिर अपन बात करें कि सबसे ज्यादा पूरे बायोस्फीयर में सबसे ज्यादा मात्रा में पाए जाने वाला प्रोटीन्स कौन सा है, तो दैट इज रूबिस्को। ध्यान से देखना इस बात को, ध्यान से देखना इन प्रश्नों को। एनिमल किंगडम जो है या एनिमल वर्ल्ड जो है, उसमें तो क्या है? कोलेजन है। यानी कि ओनली अपन बात करें जूलॉजी की, तो जूलॉजी की बात करें तब प्रोटीन्स को अपन सेलेक्ट करें तो दैट इज कोलेजन, सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाने वाला। जंतुओं में सबसे ज्यादा, एनिमल्स में सबसे ज्यादा मात्रा में, एनिमल वर्ल्ड जो है उसमें सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाने वाला, मात्रा में पाया जाने वाला प्रोटीन कौन सा है? दैट इज कोलेजन।
और पूरे बायोस्फीयर का मतलब प्लांट्स प्लस एनिमल्स। अपन इनको ये भी कहते हैं कि जूलॉजी, प्लांट्स को क्या हो जाएगा, बॉटनी एंड जूलॉजी। दोनों को अगर अपन पाए जाने वाले जो टोटल बायोज अपन देखें तो बायोस्फीयर में सबसे ज़्यादा मात्रा में पाए जाने वाला प्रोटीन कौन सा है, क्या बताएंगे, रूबिस्को। कौन सा बताएंगे बच्चा, रूबिस्को। तो कोलेजन व रूबिस्को। अगर कंफ्यूज भी हो ना, एग्जाम में 4 ऑप्शन दोनों में कंफ्यूज हुआ ना, तो दोनों पे में से किसी एक पे टिक लगा देना भाई, और किसी पे मत लगाना, क्योंकि 50% पॉसिबिलिटी तो रहेगी भैया सही होने की। ये ध्यान में रखना इस बात को। तो रूबिस्को इंपॉर्टेंट और कोलेजन इंपॉर्टेंट। देखो 3 शब्द आपके सामने इंपॉर्टेंट आए मेरी दृष्टि से, 4 हो गए होंगे। देखो इस 2 पेज अपन ने रीड किए हैं, तो पहला तो आपको देखो पेप्टाइड बॉन्ड ध्यान में रखना पड़ेगा, ठीक है। दूसरा आपको हेट्रोपॉलीमर ध्यान में रखना पड़ेगा। प्रोटीन्स क्या है, हेट्रोपॉलीमर्स हैं। पूरा जो पेज जो होता है ना, उसमें 10 वर्ड ही आपके काम के होते हैं, उन पे आपको फोकस करना जरूरी होता है। अगर उनके आपने फोकस कर लिया, उनको माइंड में सेट कर लिया ना, फिर आपका कोई भी प्रश्न गलत नहीं होगा। ये ध्यान में रखना इस बात को। हेट्रोपॉलीमर्स हैं। प्रोटीन्स किस प्रकार के होते हैं, हेट्रोपॉलीमर्स होते हैं। कौन सा बॉन्ड पाया जाता है, पेप्टाइड बॉन्ड पाया जाता है। किसके बहुलक होते हैं, किसके पॉलीमर होते हैं, एमिनो एसिड्स के होते हैं, ठीक है। 2 एमिनो एसिड्स के बीच में कौन सा बॉन्ड पाया जाता है, पेप्टाइड बॉन्ड पाया जाता है, ठीक है। ये ध्यान में रखेंगे। तो मैंने कहा कि 4 शब्द इंपॉर्टेंट आए हैं अभी तक जो आपने रीड किया है। एक तो पेप्टाइड बॉन्ड इंपॉर्टेंट है, हेट्रोपॉलीमर इंपॉर्टेंट है, कोलेजन इंपॉर्टेंट है, और कौन सा, रूबिस्को इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये 4 शब्द जो हैं, 2 तो यहां पर रूबिस्को, कोलेजन और हेट्रोपॉलीमर्स और पॉलीपेप्टाइड, ठीक है। लीनियर चेन होती है प्रोटीन्स की। अब देखिए नेक्स्ट, स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स। बहुत बार प्रश्न आता है और इसमें कंफ्यूज्ड स्टूडेंट रहता है कि यार क्या याद करें इनमें से। स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स वाला है ना, थोड़ा सा रुक जाइए, 2 मिनट में हम आपके कंसेप्ट क्लियर करेंगे कि भैया क्या प्रश्न बन सकता है प्राइमरी स्ट्रक्चर में। ऐसे कौन से शब्द याद रखें कि अपने कंसेप्ट क्लियर हो जाएं और एग्जामिनेशन में कोई प्रश्न गलत नहीं हो आपके। तो ध्यान में रखना, प्राइमरी स्ट्रक्चर की खास बातें मैंने लिखी हैं जो एनसीईआरटी की बुक में इंपॉर्टेंट बातें हैं, वो ही आपके सामने हैं। देखिए प्राइमरी स्ट्रक्चर कौन सा होता है, प्राइमरी क्लासेस कौन सी होती है, एकदम सिंपल क्लास, ठीक है भाई। छोटे बच्चे उसमें पढ़ते हैं, उनको कुछ आता जाता नहीं है, ज़्यादा इंटेलिजेंट नहीं होते, उनको सिखाना पड़ता है। तो प्रोटीन्स स्टार्टिंग में जो भी चीज़ सिंपल सी बन गई वह प्राइमरी स्ट्रक्चर में आएगी। यहाँ प्रोटीन से फॉर्मेशन होता है तो क्या खास बात बता रखी है कि रिप्रेजेंट द सीक्वेंस ऑफ एमिनो एसिड्स। भाई अगर ये बताए कि ये प्रोटीन की मेरे पास चेन है, इसमें पहला एमिनो एसिड ये है, दूसरा एमिनो एसिड ये है, तीसरा एमिनो एसिड ये है, चौथा एमिनो एसिड ये है, लास्ट वाला ये है। सिंपल अपने को मालूम पड़ता है ना प्रोटीन की चेन को देख करके, पहला दूसरा तीसरा चौथा एमिनो एसिड्स के बारे में अपने को मालूम पड़े तो कह देना भैया प्राइमरी प्रोटीन है। क्या है, प्राइमरी प्रोटीन्स है। तो खास बात क्या है, रिप्रेजेंट द सीक्वेंस ऑफ एमिनो एसिड्स। ये है सीक्वेंस ऑफ एमिनो एसिड्स को रिप्रेजेंट करने वाला स्ट्रक्चर क्या कहलाएगा, प्राइमरी स्ट्रक्चर कहलाएगा। मैं क्या कह रहा हूं कि इनको इसमें ध्यान क्या रखना है कि क्या खास बात है प्राइमरी स्ट्रक्चर की। तो सीक्वेंस आपको इसमें प्रश्न कैसे पूछेंगे, क्वेश्चन कैसे बनेगा कि एक तरफ दे देंगे प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर, टर्सरी स्ट्रक्चर है ना, और क्वाटरनरी स्ट्रक्चर, इस प्रकार के स्ट्रक्चर दे देंगे और साथ में इनसे संबंधित बातें लिखेंगे। इससे आपको मैच करना पड़ेगा। इस प्रकार का प्रश्न प्रोटीन्स के स्ट्रक्चर में से पूछा जाएगा। बात समझ में आ रही होगी। तो इसलिए उसी एंगल से आप इसको रीड कीजिए। तो पहली इंपॉर्टेंट बात क्या है प्राइमरी स्ट्रक्चर की कि रिप्रेजेंट द सीक्वेंस ऑफ एमिनो एसिड्स। यह है एमिनो एसिड्स की सीक्वेंस को रिप्रेजेंट करता है। कैसे कि विच इज द फर्स्ट एंड विच इज द सेकंड एंड सो ऑन। पहला कौन सा है, विच इज द सेकंड, दूसरा कौन सा है, एंड सो ऑन मतलब आगे तीसरा चौथा पांचवा छठवां ये 9वां 10वां एमिनो एसिड कौन सा है। उस स्ट्रक्चर को अगर कोई स्ट्रक्चर उस सीक्वेंस को अगर कोई स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट करे तो दैट इज प्राइमरी स्ट्रक्चर कहलाएगा। ठीक है। प्रोटीन्स इज इमेजिन्ड एज ए लाइन मतलब एक रेखा के रूप में इसमें माना जाता है कि प्रोटीन एमिनो एसिड जुड़ रहे हैं भैया, ये एमिनो एसिड है इससे जुड़ गया, ये एमिनो एसिड है इससे जुड़ गया, ये एमिनो एसिड है इससे जुड़ गया,
इससे ये जुड़ गया, इससे एकदम ये सिंपल, पहला ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, चौथा ये है, पांचवा ये है, लास्ट एमिनो एसिड्स ये है। एकदम लाइन में अगर जुड़े हुए एमिनो एसिड्स को ये रिप्रेजेंट करता है तो दैट इज प्राइमरी स्ट्रक्चर कहलाएगा। तो खास बात क्या हो गई, सीक्वेंस ऑफ एमिनो एसिड्स। दूसरी खास बात क्या है, फर्स्ट सेकंड थर्ड एमिनो एसिड्स के बारे में अपने को रिप्रेजेंट करता है, ये बताता है एक लाइन के रूप में एमिनो एसिड इसमें व्यवस्थित रहेंगे। फिर द लेफ्ट हैंड, ये खास बात है, आपको यहां ध्यान में रखना है कि जो प्रोटीन चेन आपको इस प्रकार से बनाई है एमिनो एसिड्स की, आपको कैसे भी दे दें, एमिनो एसिड्स है, एमिनो एसिड्स है, एमिनो एसिड्स है, तो इसमें दो देंगे, इसको ये कह रहे हैं कि काउंट कैसे करेंगे एमिनो एसिड्स को, किस साइड से काउंट करेंगे, इसका जो स्ट्रक्चर है इसमें। तो क्या बता रहा था, लेफ्ट एंड, जो लेफ्ट साइड का जो एंड है ना, रिप्रेजेंट द फर्स्ट एमिनो एसिड्स। जैसे अपन रीड करते हैं उसी सीक्वेंस में ये फर्स्ट एमिनो एसिड जो है ना, वह क्या कहलाएगा, लेफ्ट एंड का एमिनो एसिड्स है, वह फर्स्ट एमिनो एसिड्स को रिप्रेजेंट करेगा। एंड राइट एंड जो होता है ना, लास्ट वाला एंड जो है, यह किसको रिप्रेजेंट करेगा, लास्ट एमिनो, हाँ, राइट एंड जो है वह लास्ट एमिनो एसिड्स को रिप्रेजेंट करता है प्राइमरी स्ट्रक्चर में ही, ठीक है। और खास बात देखिए, फर्स्ट एमिनो एसिड जो है ना, वह क्या कहलाता है इसमें, फर्स्ट एमिनो एसिड जो है वह क्या कहलाएगा, एन टर्मिनल एमिनो एसिड्स। ये खास बात है, कौन सा, एन टर्मिनल एंड। एन टर्मिनल एंड कैसे, मैंने कहा था कि भाई एक तरफ NH2 समूह होता है और दूसरी तरफ क्या होता है भैया, COOH समूह होता है, तो ये एन टर्मिनल कहलाएगा। कौन सा कहलाएगा, एन टर्मिनल। फर्स्ट एमिनो एसिड्स वाला जो एंड है ना, वह क्या कहलाएगा, एंड वो जो एमिनो एसिड्स है वह क्या कहलाएगा, फर्स्ट एमिनो एसिड्स आल्सो कॉल्ड एन टर्मिनल एमिनो एसिड्स एंड लास्ट एमिनो एसिड्स ऑल्सो कॉल्ड सी टर्मिनल एमिनो एसिड। COOH सब ग्रुप आ जाएगा, इसलिए सी टर्मिनल एमिनो एसिड्स हो गया लास्ट वाला। एन टर्मिनल एमिनो एसिड्स फर्स्ट एमिनो एसिड्स, सी टर्मिनल एमिनो एसिड्स लास्ट एमिनो एसिड्स। समझ गए? तो ये बात आप ध्यान में रखेंगे क्योंकि प्रश्न तो क्वेश्चन तो यहां से भी बनता है। क्या लर्न किया, कोई खास बात नहीं है ना, सिंपल सी बात है। अरे भाई प्राइमरी स्ट्रक्चर में क्या है, लीनियर स्ट्रक्चर जो होता है ना वह प्राइमरी स्ट्रक्चर है, जिसमें एमिनो एसिड्स के सीक्वेंस को रिप्रेजेंट करने वाला स्ट्रक्चर प्राइमरी स्ट्रक्चर है। पहला एमिनो एसिड्स कौन सा है, दूसरा कौन सा है, लास्ट वाला कौन सा है, ये अगर सीक्वेंस को रिप्रेजेंट करता है तो प्राइमरी स्ट्रक्चर है। अगर फर्स्ट एमिनो एसिड इसमें क्या कहलाता है, एन टर्मिनल एमिनो एसिड्स कहलाएगा और लास्ट एमिनो एसिड्स क्या कहलाता है, सी टर्मिनल एमिनो एसिड्स कहलाता है। इतनी सी बात प्राइमरी स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट करती है, ये कोई खास दिक्कत वाली बात नहीं है। ये छोटी छोटी बातें आपको डॉक्टर बना रही हैं, तो ये अपने लिए इनसे बढ़िया, ये सोने चांदी से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बातें भैया, सोने चांदी से भी ज़्यादा कीमती हैं आप लोगों के लिए, हीरे मोती से भी ज़्यादा कीमती हैं ये बातें, क्योंकि ये कुछ शब्द आए हैं जो आपको सिर्फ पिन स्टेपल करना है। प्राइमरी स्ट्रक्चर लिख दिया, इसके अब आप याद करें ना, क्या लिखेंगे, एक ब्लॉक बना लेना भैया, इस प्रकार का ब्लॉक बना लिया, ये देखो इस प्रकार से मैंने बना लिया, बीच में लिख दिया PS। PS का मतलब फिजिक्स शर्मा नहीं है, ठीक है। PS का मतलब प्राइमरी स्ट्रक्चर लिख दिया। क्या बताता है भैया, सीक्वेंस बताता है, ये पहली बात। दूसरी बात क्या बताता है कि फर्स्ट एमिनो एसिड्स कौन सा है, सेकंड कौन सा है, इसके बारे में बताता है भैया, ठीक है। ये बात समझ में आ जाएगी। लास्ट वाला फर्स्ट एमिनो एसिड क्या कहलाता है, एन टर्मिनल एमिनो एसिड्स कहलाता है। लास्ट वाला क्या कहलाता है, सी टर्मिनल एमिनो एसिड्स कहलाता है, सी टर्मिनल एमिनो एसिड्स कहलाता है। और ये लीनियर रिप्रेजेंटेशन करता है प्रोटीन्स का, ठीक है। बस इतनी सी बातें हो गई, प्राइमरी स्ट्रक्चर कंप्लीट है भैया। कहाँ दिक्कत आ रही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो नेक्स्ट देखिए आप, सेकेंडरी स्ट्रक्चर में क्या होता है। सेकेंडरी स्ट्रक्चर में कुछ ऐसे शब्द आपको पिन करने पड़ेंगे, जैसे प्राइमरी स्ट्रक्चर में आपने लीनियर शब्द पिन कर लिया, या लाइन टू लाइन, एक एमिनो एसिड दूसरा एमिनो एसिड, लीनियर शब्द प्राइमरी स्ट्रक्चर के साथ स्टेपल कर लिया ना, ठीक है। तो यहां पर क्या है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर, एक धागा मान लीजिए आपके पास एक धागा हो, ठीक है। धागे को अगर सीधा रखा दैट इज प्राइमरी स्ट्रक्चर, ठीक है। प्रोटीन का पॉलीमर मान लीजिए उसको, फिर आपने क्या किया, उस धागे को एक तरफ से मोड़ करके फिर यूं कर लीजिए, एक पास बना लीजिए ऐसे, ये धागा है,
सिंपल सा ये धागा था, ये प्राइमरी स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट कर रहा है, लेकिन अपने क्या किया, इस धागे को इस प्रकार से बना दिया भैया, ठीक है, हेलिक्स बना रहा है, ठीक है ना, हेलिक्स बन गई, ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर हो गया। कहाँ दिक्कत आ रही है? कोई दिक्कत नहीं है। स्ट्रक्चर है, प्रोटीन लीनियर, जनरली लीनियर रिप्रेजेंटेशन करता है, लेकिन इसके स्ट्रक्चर चेंज होता है, चेंज है कहीं, तो क्या होगा, इसमें हेलिक्स बन रही है ना, ये हेलिक्स, इसका मतलब क्या है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर है। किस प्रकार का स्ट्रक्चर है? सेकेंडरी स्ट्रक्चर है। देखिए क्या खास बात है, रिप्रेजेंट ए फोल्डेड थ्रेड, फोल्ड हुआ, फोल्डेड थ्रेड इन द फॉर्म ऑफ हेलिक्स। हेलिक्स के रूप में अगर कोई दो धागा या थ्रेड जो है वो अगर फोल्ड हो जाता है तो वह कौन से स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट करेगा? सेकेंडरी स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट करता है। सिंपल सी बात है। फिर सिमिलर टू ए रिवॉल्विंग स्टेयरकेस, रिवॉल्विंग, घूमती हुई सीढ़ियां जाती है ना ऐसे, रिवॉल्विंग स्टेयर्स, है ना। ये शब्द इंपॉर्टेंट आ गया, आपको तुलना करवा देंगे भैया इसको, कि एक साइड में लिख दिया रिवॉल्विंग स्टेयरकेस प्राइमरी स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट करता है या सेकेंडरी स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट करता है। जैसे पूछ लेता ना, कार्ट व्हील स्ट्रक्चर जो होता है, ये शब्द बहुत बार आ चुका है नीट में। कार्ट व्हील स्ट्रक्चर किस में पाया जाता है? कौन सा ऑर्गेन जो होता है, सेल ऑर्गेन, वो कार्ट व्हील स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट करता है। कार्ट व्हील का मतलब होता है गाड़ी का पहिया, कार्ट मीन्स गाड़ी, पहिया जो होता है ना वह कौन सा रिप्रेजेंट करेगा भैया? सेंट्रोसोम रिप्रेजेंट करेगा, क्योंकि सेंट्रोसोम जो होता है उसके बीच में एक होता है, फिर इधर तीन तीन के जोड़े होते हैं और एक एक इनसे जुड़ा होता है, ठीक है। तो ये कार्ट व्हील स्ट्रक्चर, ये भी कई बार एग्जाम में पूछ लेते हैं। कार्ट व्हील स्ट्रक्चर वाला कौन रिप्रेजेंट करता है? सेंट्रोसोम या सेंट्रियोल्स रिप्रेजेंट करते हैं कार्ट व्हील स्ट्रक्चर। सिंपल सी बात है। इसी प्रकार इसको भी पूछते थे, रिवॉल्विंग स्टेयरकेस रिप्रेजेंट बाय सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स। ध्यान में रखना, ये शब्द आ गया तो टिक किस पे लगेगा? सेकेंडरी स्ट्रक्चर पे लगेगा, ठीक है। और देखिए अब ये जो हेलिक्स बनता है, जो हेलिक्स है वो किस प्रकार का इनमें वो पाया जाता है, रोटेशन पाया जाता है, किस प्रकार का घुमाव पाया जाता है, तो ये ध्यान में रखेंगे। इन प्रोटीन्स, भाई देखिए, इन प्रोटीन्स ओनली राइट हैंडेड हेलिसेज आर ऑब्जर्व्ड। प्रोटीन्स में राइट हैंडेड वो ही पाया जाता है, ठीक है ना, राइट हैंडेड घूम ही पाया जाता है। जबकि डीएनए वगैरह जो होता है ना उसमें लेफ्ट हैंडेड भी होता है, ठीक है ना। जैसे जेड डीएनए वगैरह आप लोगों ने रीड किए होंगे, राइट हैंडेड भी होता है, उसमें लेफ्ट हैंडेड भी होता है, लेकिन प्रोटीन्स में ओनली राइट हैंडेड हेलिसेज पाए जाते हैं। ध्यान से देखना, ये प्रश्न बनता है। फिर कह रहा हूं कि जब पेपर आएगा ना उसके बाद मैं बताऊंगा कि इस क्लास में हमने यहां टिक आउट किया था और यहां से प्रश्न बनता है, बना है। आप लोगों को आया है या नहीं आया है, तो गलती ये मत करना कि अगर हेलिक्स आ गया तो टिक लगेगा सेकेंडरी स्ट्रक्चर पर। स्टेयरकेस रिवॉल्विंग या रिवोल्यूशनरी लिखते, रिवॉल्विंग स्टेयरकेस आ गया तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर, ठीक है। और ये रिवॉल्विंग किस प्रकार का होता है? इसमें राइट हैंडेड, किस प्रकार का रिवॉल्व होता है? धागा जो है किस प्रकार से रिवॉल्व होगा? राइट हैंडेड रिवॉल्व होगा। समझ गए बात को? तो इसको क्या कहेंगे? राइट हैंडेड हेलिसेज आर ऑब्जर्व्ड। किसमें? प्रोटीन्स में। ओनली लिख रखा है, लेफ्ट हैंडेड एब्सेंट होता है। ये मान लो कि प्रोटीन्स किस प्रकार के होते हैं? राइट हैंडेड होते हैं, ये ध्यान रखना। प्रोटीन्स कैसे खेलते हैं? राइट हैंड से खेलते हैं, लेफ्ट हैंड नहीं है। समझ गए बात को? प्रोटीन्स किस प्रकार के होते हैं? राइट हैंडेड, ये ध्यान में रखना। आप लिख लो, कहीं पर भी ऊपर लिख लो प्रोटीन, ठीक है। सेकेंडरी प्रोटीन लिख लो आप, सेकेंडरी प्रोटीन से समझ आएंगे कि प्रोटीन के सेकेंडरी स्ट्रक्चर की अपन बात कर रहे हैं। सेकेंडरी प्रोटीन जो होता है वो किस प्रकार के? राइट हैंडेड, ठीक है। रिवॉल्विंग किस प्रकार की पाई जाती है इसमें? राइट हैंडेड। ये ध्यान में रखना, मैं 2-3 बार इसलिए बोल रहा हूं कि प्रश्न तो बनता है। और देखिए, ओनली सम प्रोटीन्स थ्रेड आर अरेंज्ड इन द फॉर्म ऑफ ए हेलिक्स, ठीक है। कुछ प्रोटीन्स जो होता है ना, कुछ प्रोटीन्स में ही इस प्रकार का स्ट्रक्चर पाया जाता है। सेकेंडरी स्ट्रक्चर जो होता है लगभग ऐसे जनरली बड़ी मात्रा में नहीं पाया जाता। प्रश्न बनता है यहां से, लेकिन क्या है, कुछ प्रोटीन्स जो होता है ना इस प्रकार का स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट करते हैं, ये ध्यान में रखना। मैक्सिमम प्रोटीन जो होते हैं किस प्रकार का स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट करते हैं? बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, ध्यान से देखना इस पॉइंट को। आने वाले हैं हम उसके आगे कि टर्सरी स्ट्रक्चर है। देखो टर्सरी स्ट्रक्चर को में की खास बात मैंने लिख दी है कि व्हेन ए लॉन्ग प्रोटीन चेन फोल्डेड अपॉन इटसेल्फ, ये इससे समझ में नहीं आएगा क्या? मैं जो क्या है कि
समझने के लिए एक मुख्य शब्द आपको पकड़ना होगा उसे। कोई भी अगर आप आंसर लर्न करें ना, तो कोई मेन वर्ड जो है ना उसको आप पकड़िए, उस मेन वर्ड से ही उसका कंक्लूजन निकालिए। यहाँ पर सेकेंडरी स्ट्रक्चर में सिंपल समझ में आ गया होगा कि रिवॉल्विंग स्टेयरकेस अगर आ जाए, हेलिक्स आ जाए, तो आप सेकेंडरी स्ट्रक्चर पर टिक लगा सकते हैं। ज़्यादा ऑब्जेक्टिव स्टडी करने का तरीका है, ठीक है। फिर टर्सरी स्ट्रक्चर में क्या है, व्हेन ए लॉन्ग प्रोटीन चेन फोल्डेड अपॉन इटसेल्फ, खुद के ऊपर ही लंबी जो प्रोटीन चेन जो है वो खुद के ऊपर ही फोल्ड होती जा रही है। आपने देखा है, देखो क्या खास बात है, होलो वुलन बॉल, ऊन की आपने बॉल देखी होगी, उस पर कुछ इस प्रकार से बांध दो, फिर इस प्रकार से बांध दो, तो ये खोखली, होलो का मतलब खोखली, वुलन बॉल ऊन की बॉल, जैसे स्वेटर वगैरह बुनती है ना, वो देखा अगर वो बॉल जो है उसमें धागा अपने ऊपर ही लपेटा हुआ रहता है, अपने ऊपर ही फोल्ड हुआ रहता है, इस प्रकार से इस प्रकार से। तो इस प्रकार का जो स्ट्रक्चर है ना वो क्या हो जाएगा, टर्सरी स्ट्रक्चर। किस प्रकार का हो जाएगा, टर्सरी स्ट्रक्चर हो जाएगा। बात समझ में आ गई। टर्सरी स्ट्रक्चर में क्या होता है, ये ध्यान में रखेंगे, लाइक ए होलो वुलन बॉल, ऊन की ये गेंद आपके आ जाए, होलो खोखली ऊन की गेंद, होलो वुलन बॉल शब्द आ गया, तो आप किस पे ऊपर टिक लगा दिया, टर्सरी स्ट्रक्चर पे। बात समझ में आ गई। और इसमें क्या है, फोल्डेड अपॉन इटसेल्फ, ये शब्द आ गया अगर प्रोटीन, व्हेन ए लॉन्ग प्रोटीन चेन फोल्डेड अपॉन इटसेल्फ, फोल्डेड अपॉन इटसेल्फ, यहां देखो आप फोल्डेड है लेकिन क्या है, इन द फॉर्म ऑफ हेलिक्स, फोल्डेड इन द फॉर्म ऑफ हेलिक्स, तब क्या है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर। और फोल्डेड अपॉन इटसेल्फ, दैट इज किसके, लाइक ए होलो वुलन बॉल, ये शब्द हो गया। खोखली ऊन की खोखली गेंद के रूप में अगर प्रोटीन्स अपनी एक दूसरे अपने ही ऊपर लिपटे रहते हैं, फोल्डेड होते हैं, तो इसको अपन क्या कहेंगे, टर्सरी स्ट्रक्चर कहेंगे। फिर रिप्रेजेंट्स 3D व्यू ऑफ प्रोटीन्स, ये सुपर इंपॉर्टेंट बात आ गई है। 3D व्यू, ये तो 2D हुआ, ये 3D व्यू हो गया इसमें, ठीक है ना। लंबाई चौड़ाई और मोटाई तीनों चीज दिख रही है, ठीक है, तो 3D व्यू हो गया। यहां पर कैसे भैया, ये प्रोटीन धागा है, ऊन का धागा है, इस प्रकार से हमने इनको फोल्ड किया एक बार, ठीक है, फिर इसको भी ऊपर इसके ऊपर और कर दिया भैया, ये होलो वुलन बन गया, वुलन बॉल बन गई ना। तो इस प्रकार क्या होगा, ये 3D स्ट्रक्चर दिख रहा है इसमें, देखो ये तो मोटाई दिख रही है, ये चौड़ाई दिख रही है, ठीक है, दिख रहे हैं ना, ये चौड़ाई दिख गई, इसकी ये लंबाई हो गई, तो तीनों चीजें दिख रही है अपने को, ठीक है। ये इधर वाला दिख रहा है, इधर वाला दिख रहा है, यूं भी तीनों एक 3D स्ट्रक्चर अपने को दिखाई दे रहा है, 3D व्यू दिखाई दे रहा है। तो 3D इसका मतलब टर्सरी, टर्सरी का मतलब क्या होता है, 3 होता है, टर्सरी का मतलब भी 3 है, तो अपने को तो बस D लगाना है। D लग गया आपको सब्जेक्ट में तो आप मेरिट में आए हुए होगे। 3D स्ट्रक्चर पाया जाता है टर्सरी स्ट्रक्चर में। टर्सरी और 3 में भी क्या आता है, 3T आ गया, तो TT मिला देना। 3D स्ट्रक्चर किस में पाया जाता है, टर्सरी स्ट्रक्चर में। 3D व्यू कौन सा स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट करता है, क्या बताएंगे, टर्सरी स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट करता है। और ये भी सुपर इंपॉर्टेंट बात है, बहुत बढ़िया बात है कि टर्सरी स्ट्रक्चर इज एब्सोल्यूटली नेसेसरी फॉर मेनी बायोलॉजिकल एक्टिविटी प्रोटीन्स। कई बायोलॉजिकल जो एक्टिविटी जो है ना उसमें प्रोटीन किस रूप में आवश्यक होता है, तो आप बताएंगे टर्सरी स्ट्रक्चर। किस स्ट्रक्चर के रूप में रहता है, टर्सरी स्ट्रक्चर के रूप में होता है, ये ध्यान में रखना, खास बात हो गई है। नेक्स्ट देखेंगे आप, क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर, ठीक है, क्वाटर्नरी चतुर्थक संरचना जिसको अपन कहेंगे, ठीक है। क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर में क्या है, प्रेजेंट, ये इसमें क्या है, देखिए इतनी देर तो हम बात कर रहे थे सिंपल एक पॉलीपेप्टाइड चेन की, एक धागे की, समझ रहे बात को। इधर देखिए इतनी देर तक अपन ने जो प्राइमरी स्ट्रक्चर है सिंपल एक पॉलीपेप्टाइड चेन की बात कर रहे हैं। सेकेंडरी स्ट्रक्चर में एक पॉलीपेप्टाइड चेन ही हेलिक्स बनाती है, ठीक है। थर्ड में भी एक पॉलीपेप्टाइड चेन, एक ही धागा जो है पहले इस प्रकार से अपन फोल्ड होता है, फिर इस प्रकार से फोल्ड होता है, ठीक है, एक ही धागा फोल्ड हो रहा है,
तीनों में, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी में एक ही पॉलीपेप्टाइड चेन है। यहां ध्यान में रखना है, यहां पर क्या है, क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर किसके द्वारा रिप्रेजेंट होता है, प्रेजेंट इन दोज प्रोटीन्स विच आर एन असेंबली ऑफ मोर देन वन पॉलीपेप्टाइड और सब यूनिट्स। जो प्रोटीन्स जो होता है ना वो दो मोर देन वन पॉलीपेप्टाइड, एक से अधिक पॉलीपेप्टाइड चेन के मिलने से अगर कोई प्रोटीन स्ट्रक्चर बनता है तो वह क्या कहलाता है, क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर कहलाता है। बात समझ में आ गई। चतुर्थक संरचना किसे कहेंगे, अरे एक प्रोटीन है, ये धागा है, दूसरा प्रोटीन धागा ये है, तीसरा प्रोटीन धागा और देख लीजिए भैया, ये 2-3 प्रोटीन धागे मिल रहे हैं, ठीक है। ये जो रेड वाला है वो इस प्रकार से अपना स्ट्रक्चर एक बना रहा है, ठीक है। ये येलो वाला भी इस प्रकार का अपना स्ट्रक्चर बना रहा है, ठीक है। और ये इधर वाला और ये येलो वाला भी इधर इस प्रकार का स्ट्रक्चर बना रहा है। अगर ये तीनों स्ट्रक्चर आपस में जुड़ रहे हैं ना, कनेक्टेड हो रहे हैं एक दूसरे से, तो इस प्रकार का स्ट्रक्चर क्या कहलाएगा, क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर कहलाएगा। जैसे हीमोग्लोबिन में 2 चेन होती है, अल्फा चेन और बीटा चेन, ठीक है ना। 2 चेन हो गई, दोनों चेन एक दूसरे से कनेक्ट तो रहती हैं लेकिन एक दूसरे से फोल्डेड भी, अपने ऊपर फोल्ड भी हो रही हैं सारी चेन, लेकिन एक दूसरे से कनेक्टेड भी हैं। तो इस प्रकार का स्ट्रक्चर जो है वह क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर कहलाता है, ठीक है ना। तो मतलब पहली बात आपको ध्यान में रखना क्या है कि यह जो स्ट्रक्चर कब बनता है, इसका फॉर्मेशन कब होता है, जब एक से अधिक मोर देन वन पॉलीपेप्टाइड और सब यूनिट्स जो होते हैं ना आपस में असेंबल होते हैं, ठीक है ना। तो इनकी असेंबली से क्या बनता है भैया, ये क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर बनता है, ध्यान में रखना, ठीक है। और बाकी के में सिंगल पॉलीपेप्टाइड चेन थी, यहां पर मोर देन वन पॉलीपेप्टाइड चेन, ठीक है। नेक्स्ट, द मैनर इन विच दीज इंडिविजुअल्स फोल्डेड पॉलीपेप्टाइड्स और सब यूनिट्स आर अरेंज विथ रेस्पेक्ट टू ईच अदर, एक दूसरे से अरेंज हो जाती है, सेल्फ फोल्डेड होती हैं, फिर एक दूसरे के साथ क्या हो जाती है भैया, अरेंज हो जाती हैं। इज द आर्किटेक्चर ऑफ ए प्रोटीन इज कॉल्ड क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर। इस प्रकार का जो आर्किटेक्ट जो बनता है, स्ट्रक्चर बनता है, उसको अपन क्या कहेंगे, क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर कहेंगे। लीनियर स्ट्रिंग ऑफ ए स्फेयर्स अरेंज्ड वन अपॉन ईच अदर इन फॉर्म ऑफ ए क्यूब और ए प्लेट, किसी रूप में भी एक दूसरे से ये अटैच हो जाती हैं, या तो क्यूब के रूप में हो जाएंगे या प्लेट के रूप में हो जाएंगे, किसी भी रूप में अटैच हो। खास बात क्या है कि मोर देन वन पॉलीपेप्टाइड चेन इसमें होती है और आप एक दूसरे पर फोल्ड होते हुए फिर एक दूसरे से अटैच होती है, क्यूब में भी हो सकती हैं, प्लेट के रूप में भी हो सकती हैं, स्फेयर्स के रूप में भी हो सकती हैं। तो इस प्रकार का स्ट्रक्चर कहलाता है क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर। एग्जाम्पल वही है एडल्ट ह्यूमन HB। हीमोग्लोबिन जो होता है ना कंसिस्ट ऑफ 4 सब यूनिट्स, 4 प्रकार की सब यूनिट्स पाई जाती है। इसका मतलब 4 प्रकार की पॉलीपेप्टाइड चेन इसमें पाई जाती हैं। इसमें 2 तो होती है अल्फा और 2 होती हैं बीटा, ठीक है। ये आपस में क्या होती हैं, कनेक्टेड होती हैं, असेंबल होती हैं। और इस प्रकार का जो स्ट्रक्चर जो बनता है ना वह क्या कहलाता है, क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर कहलाता है। सीधी सी बात, क्या खास बात निकली है, कोई ज़्यादा रामायण नहीं है। आप इसको क्रॉस कर सकते हैं और दिमाग में फीड कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं भाई, क्वाटर्नरी होता है ना, उसमें क्या होता है, मोर देन वन पॉलीपेप्टाइड चेन असेंबल होती हैं, एक बात। दूसरी बात क्या है कि हीमोग्लोबिन जो होता है ना वह क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट करता है। हीमोग्लोबिन जो होता है उसमें जो प्रोटीन है, ग्लोबिन प्रोटीन पाया जाता है, वह ग्लोबिन प्रोटीन जो होता है किस प्रकार का स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट करता है, तो आप बताएंगे क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर। बात समझ में आ गई। और 3D स्ट्रक्चर किसके द्वारा, 3D व्यू कौन रिप्रेजेंट करता है, टर्सरी स्ट्रक्चर। समझ गए बात को। होलो वुलन बॉल कौन रिप्रेजेंट करता है, टर्सरी स्ट्रक्चर, ठीक है ना। राइट हैंडेड हेलिक्स किस में पाई जाती हैं, सेकेंडरी स्ट्रक्चर में। और लीनियर सीक्वेंस कौन बताता है, प्राइमरी स्ट्रक्चर। और कोई खास बात नहीं है, सिंपल सी बात है। एक बार ध्यान से सुने और उनमें से अच्छे अच्छे शब्द को बाहर निकाल लीजिए, दिमाग में सेट कर लीजिए, आपका आंसर एकदम याद है। आप कोई भी आपका क्वेश्चन इसमें से आएगा वो गलत नहीं होगा। तो हमारी क्लास देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। थैंक यू, धन्यवाद।